फेशियल के लिए एक मॉल की बड़ी शॉप में गया। एक सुंदर सी लड़की ने अजीब सी निगाहों से उसे निहारा कि वो शर्मा सा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या करवाना है? बाल तो मर्दों के हम काटे नहीं। कपिल डरता सा हुआ धीरे से बोला, मेरी आज शादी है तो थोड़ा थकान कम करने और ताजा लगने के लिए फेशियल करवाना है। लड़की यह सुन जोश और शरारत में चिल्लाई, तो आज तुम्हार सुहागरात है। लड़की की आवाज सुन वहां बैठी स्त्रियां ऐसे चौंकी जैसे किसी मुर्गियों दबे में कोई मोर घुस आया हो, और कपिल को शरारती मुस्कुराहट से घूरने लगी, उनकी काती नजरों से बचता हुआ। कपिल लड़की के साथ चुपचाप नीची नजरों से चलता हुआ एक कमरे में चला गया, जहां लड़की ने उसे एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पे बैठा दिया। वहां से निपट जब कपिल बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। एक एक पल एक युग की तरह बीतते बीतत वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार हर किसी नवयुवा जोड़े का सबसे बड़ा सपना होता है। रात का 10 बज चुका था और घर वाले और रिश्तेदार उन दोनों को घर के ऊपर वाले कमरे में अकेले छोड़ सब नीचे जा चुके थे। कपिल जब कमरे में घुस तो कमरे का माहौल ही अलग था। कान्हा रोज उस कमरे में बिस्तर बेतरतीबी से फैला होता था, पर आज नए डबल बेड पे नई सुंदर चादर पे गुलाबों के फूलों की चादर सी बिछी हुई थी, जो कमरे में खुशबू के साथ मधोशी भी फैला रही थी। कपिल ने सोचा था कि जैसे पिक्चरों में दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी सर को झुकाए पिया का इंतजार करती है, वैसे ही कृतिका भी बिस्तर पे बैठी होगी, पर वहां तो कोई न था। उसका दिल धक से बैठ गया और सारे सपने एक ही झटके में रेत के महल की तरह जा गिरे। अभी वो अपने को संभल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और कृतिका उसमें से बाहर निकली। उसका यह रूप देख उसके जोश और होश दोनों गायब हो गए। कृतिका एक गुलाबी रंग के गाउन में अपने बालों को तौलिए से झटकारती हुई बाहर आ रही थी। उसने कपिल को देखा और मुस्कुरा कर कहा, हे कपिल, हाउ आर यू? यू लुक ग्रेट। और मस्त शौक अदा में बोली, अरे मुझे अकेले छोड़ कहाँ भाग गए? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था कि दोपहर में थोड़ी तुमसे बातचीत हो जाती, पर तुम्हारी रिश्तेदार तो ऐसे जकड़ के बैठ गई थी कि मैं इस धरती से कहीं उड़ ना जाऊं। तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है, लगता कहीं फेशियल तो करा के नहीं आ रहे। और ऐसा कह उसने कपिल पे एक कातिल मुस्कुराहट का तीर छोड़ दिया। कपिल, जिसके सामने उसके ऑफिस की लड़कियां बात करते वक्त नजर झुका लेती थी, वहीं आज उसकी दुल्हन पहली रात उससे नजरें लड़ा रही थी। कपिल ने अपनी हिम्मत समेट कृतिका से उसका हालचाल पूछ। उसने बड़े शौक और चंचल अदा में अपने बाल संवारते हुए अपने साथ हुए दिन भर के नाटक का विवरण दिया। अपने बालों को पोनी टेल का रूप दे और अपने ऊपर इत्र का छिड़काव कर वो उसके पास आकर बोली, क्या तुम्हें सोना नहीं है? जो यह दुल्हे वाल कुर्ते पजामे में घूम रहे हो, जाओ तुम भी कोई नाइट ड्रेस पहन लो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लाकर बाथरूम में रख दी है। कृतिका की यह बात सुन कपिल का जोश ठंडा पड़ने लगा। कपिल सोचने लगा, क्या क्या सपने संजोए थे कि एक दुल्हन होगी जो लाल जोड़े में सिमटी सी घूंघट ओढ़े मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं जाकर उसे धीरे से छूंगा तो वो शर्मा के पीछे सिमट जाएगी। उसके कंगन की खनक उसे मदहोश करेगी और वो उसक शर्माने पे एक शेर उसे पेशे खिदमत करेगा। और इतने दिन से सिर्फ इस दिन ले लिए वो कई शेर रट के बैठा हुआ था। उसने सोचा था कि लड़की अरेंज्ड मैरिज कर रही है तो सुहागरात भी ट्रेडिशन होगी, पर लगता था नियति को शायद उसके सपनों से ही बैर था। बड़े बुझे मन से कपिल बाथरूम में अपने कपड़े बदलने चला गया। जब लौट के आया तो कृतिका सजे संवरे बिस्तर पे आंखें मुंदी सी लेटी थी। कृतिका को ऐसे लेटे देख कपिल के दिल पे छुरी सी चल गई। उसे लगा जैसे उसके अरमान की अर्थी सजी हई रखी है। थके कदमों से वो आकर बिस्तर पे लेट गया। थोड़ी देर बाद कंगन खनकने की आवाज आई कि कृतिका ने उसकी तरफ अपने मुंह करते हुए कहा, जानते हो आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया है जहाँ मुझे अगले महीने सिंगापुर जाना पड़ेगा। सब लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है, फिर भी नहीं पसीजे। मेरे 2 प्रोग्रामर नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं
और अभी उनका विकल्प भी नहीं मिला है। जब उधर से कोई आवाज नहीं आई तो कृतिका बोली, अरे कपिल, तुम तो सोने लगे। अरे आज तो हमारी पहली रात है, तुम ऐसे कैसे सो रहे हो? ऐसा कह उसने उसे गुदगुदी करते हुए कहा, अरे डब्बू जी, अभी से हार गए। वो भी बिना लड़े और ऐसा कह खिलखिलाकर हंसने लगी। कृतिका की बकवास से पहले ही कपिल का भेज घुमा हुआ था, अब इस हरकत ने उसे और चिढ़ा दिया। उसके अंदर का पुरुष और दफ्तर का बॉस जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह अपने को बिल्ली समझ रही है तो इसे समझाना पड़ेगा कि शेर कौन है। कपिल बिस्तर से उठा और कमरे में रखे सोफे पे जाकर बैठ गया और कृतिका से बोला, जरा उठ के इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। कपिल की आवाज की गंभीरता को समझ वो कुछ सहमी सी उसके पास आकर जमीन पे बैठ गई और उसे मनाने के लिए अपना सर उसके गोद में रख दिया और बड़े प्यार से बोली, क्या तुम नाराज हो गए? कपिल बोला, कृतिका, तुम और हम पढ़े लिखे युवा हैं और अपनी जिंदगी का पहला अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ बातें हम एक दूसरे की समझ ले तो आने वाली जिंदगी में तुम्हें और हमें एक दूसरे से शिकायत नहीं होगी। कपिल बोला, आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम आने वाली जिंदगी एक प्रेमी प्रेमिका की तरह करें, जिसमें सिर्फ वादे हो, शायरी हो, हंसना हंसना हो, पर किसी को किसी से कोई उम्मीद ना हो। तुम हमसे आटे दाल घर गृहस्थी की उलझनों की बातें करके हमारा सर नहीं खाओगी। जो भी मिले उसमें खुश रहे, ना कोई शिकवा हो, ना शिकायत हो। दूसरा रास्ता यह है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा आदर्श पारंपरिक भारतीय पति पत्नी की तरह इज्जत दे, भले ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार न कर सके। और तीसरा रास्ता है कि हम 2 दोस्तों की तरह रहे, जिनकी अपनी आजादी हो, अपना स्पेस हो। वो कभी किसी के मामले में दखलंदाजी ना करे, अगर मन मिले तो बोले, ना मिले तो अपने काम से काम। कपिल की बातें सुन कृतिका का दिल बैठ गया और वो रुंधे गले से बोली, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिसमें यह तीनों रास्ते भी आते हो? कपिल उसकी बात समझ गया और बोला, ऐसा एक रास्ता है, पर उसमें तुम्हें अलग जगह अलग व्यवहार करना होगा। कृतिका बोली, क्या है वो? कपिल बोला, इस कमरे के अंदर तुम और हम प्रेमी और प्रेमिका के रूप में होंगे और इस कमरे की बात हम और तुम बाहर नहीं करेंगे। तुम हमें यहाँ कुछ भी कह सुन सकती हो। कमरे के बाहर, घर में, समाज में हम एक भारतीय पति पत्नी की तरह होंगे, जहाँ हम एक दूसरे को पूरी इज्जत देंगे, चाहे कोई भी गलत और सही हो। हम एक दूसरे की बात नहीं काटेंगे, जो भी कहना सुना है वो इस कमरे में होगा। घर का बाहर हम तुम आपस में दोस्तों की तरह व्यवहार करेंगे। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदारों को हम पूरी इज्जत देंगे और ऐसी इज्जत की अपेक्षा तुझसे भी करेंगे। बाहर तुम और हम दोनों आजाद है एक दूसरे की बात रखने के लिए, न मानने के लिए। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों को बराबरी का हक होगा। बोलो, तुम्हें यह बातें मंजूर है? कपिल की बातें सुन कृतिका का मन खुशी में झूम उठा। बोली, तो अब क्या इरादा है? कपिल बोल, अब यहाँ तो हम प्रेमी बनकर आए थे, पर तुम तो दूसरे ही रूप में हो। कृतिक उसकी बात का मतलब समझ बोली, तो तुम चाहते हो मैं पारंपरिक दुल्हन बन घूंघट निकाल बैठूं? चलो यह भी कर लेते हैं। और ऐसा कह वो अपने बदले हुए कपड़े उठाने लगी। कपिल बोल, अब इतना वक्त पहले ही खराब हो चुका है और ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो यह चुनरी ओढ़ के बैठो, अब इससे ही काम चला लेंगे। और तुम क्या करोगे? कृतिक ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या पूरे कपड़े बदलो? कपिल हंसा और बोला, अब किस पे इतना सब्र है, चलो अपने सेहरे से ही काम चला लेते हैं। और ऐसा कह उसने मेज पर रखा सेहरा उठा, अपने सर पर रख लिया और बिस्तर पर सिमटी सी बैठी कृतिका की तरफ बढ़ गया।